मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर मैं गौरव यादव आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग समय, दूरी, चाल, समय और दूरी पढ़ रहे हैं। आज मेरा पार्ट नंबर 7 होगा। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत हम लोग इन दो पंक्तियों से करते हैं। कह रहा है, यदि परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, यदि परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है, यदि आप पॉजिटिव हैं, आप मोटिवेटेड हैं, आपका विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो गलत संगत भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन 1 देखिएगा, बात करते हैं। कह रहा 33 मिनट के अंतराल पर 2 बंदूकें चलाई जाती हैं। 2 बंदूकें चलाई जा रही हैं 33 मिनट के अंतराल पर। ठीक है, मैंने यहाँ पर बंदूक मान लिया। ठीक है, ये बंदूक है और यहाँ गोली निकल रही है। कह रहा परंतु रेलगाड़ी में सवार कोई व्यक्ति पहली गोली चलने के 30 मिनट बाद सुनता है। मैंने मान लिया कि यहाँ पर कोई रेलगाड़ी है, यहाँ पर कोई रेलगाड़ी है। ठीक है, ऐसी रेलगाड़ी में व्यक्ति बैठा है। तो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ से गोली निकलती और सपोज डेट रेलगाड़ी यहीं है तो व्यक्ति को हर 33 मिनट के अंतराल पर गोली की ध्वनि सुनाई देती। खूब आराम से समझिएगा, केवल थोड़ा सा समझना है। अगर यहाँ से गोली चलती और ट्रेन यहीं खड़ी रहती तो व्यक्ति भी यहीं होता, तो व्यक्ति को हर 33 मिनट के बाद गोली की आवाज़ सुनाई देती। कह रहा परंतु रेलगाड़ी में सवार कोई व्यक्ति पहली गोली चलने के 30 मिनट बाद सुन लेता है। 33 मिनट नहीं, 30 मिनट बाद ही सुन लेता है। तो 33 माइनस 30 बराबर 3 मिनट। कहने का मतलब जो ये रेलगाड़ी है ये भी चल रही है। मैंने मान लिया कि 3 मिनट में रेलगाड़ी यहाँ तक पहुँच गई होगी, यहाँ कहीं पहुँच गई होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में रेलगाड़ी को कितना समय लगा? ट्रेन को भैया कितना समय लगा? ट्रेन को लगा 3 मिनट यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। और जब यहाँ पर व्यक्ति पहुँचता है, यहाँ पर जब पहुँच जाता है तो उसको ध्वनि 33 के जगह 30 मिनट में ही सुनाई देती है। कितने मिनट में? 30 मिनट में ही सुनाई देती है। कहने का मतलब क्या? अगर रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए, अगर ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन हमारी यहाँ तक पहुँच जाए तो जैसे ही गोली दगेगी तुरंत व्यक्ति को सुनाई देगा। खूब ध्यान समझिए, 3 मिनट में रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ तक पहुँची तो 33 की जगह 30 मिनट में ही व्यक्ति को ध्वनि सुनाई दी गोली दगने की। लेकिन सपोज डेट अगर ट्रेन यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए, है ना, तो यहाँ से अगर यहाँ पे ट्रेन पहुँच जाए, जैसे गोली दगेगी तैसे व्यक्ति को सुनाई देगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ट्रेन को समय लगेगा कितना? 30 मिनट। कितना लगेगा? 30 मिनट। ठीक है, तभी तो उसको तुरंत सुनाई देगी। अच्छा, यहाँ से गोली की ध्वनि को यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा? कितना समय लगा भाई? 3 मिनट समय लगा। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में रेलगाड़ी को 30 मिनट का समय लगा और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ध्वनि को, ये भैया ध्वनि है, ध्वनि को कितना समय लगा? 3 मिनट। क्वेश्चन हमारा यहीं से बन जाएगा, ट्रेन को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में समय लगेगा 30 मिनट, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ध्वनि को पहुँचने में समय कितना लगा? 3 मिनट। तो आप लिख सकते हैं ट्रेन और आप यहाँ लिख सकते हैं ध्वनि। ठीक है, अब आप लिख लीजिए, अगर मैं देखूँ समय का अनुपात, तो जितना समय ट्रेन को लगा, है ना, ट्रेन को कितना यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लग रहा? 30 मिनट। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ध्वनि को कितना समय लग रहा? 3 मिनट, है ना। तो 3 एकन्ने 3 और 3 धाम 30, 10:1 बन गया। ये 10:1 क्या आया? समय का अनुपात आया। अगर मैं चाल के अनुपात पता करूं, चाल का अनुपात, तो चाल का अनुपात हो जाएगा 1:10, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कह रखा है
यदि ध्वनि का वेग 250 मीटर प्रति सेकंड हो। ये तो ध्वनि का वेग है आया 10 नहीं, कितना 250 मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो 10 का कितना गुना, 10 का कितना गुना भैया, 25 गुना होगा। कितना गुना, 25 गुना, है ना। 250/10 करेंगे, 0 कट जाएगा, 25 गुना। कितना गुना, 25 गुना। तो क्या पूछा है, तो गाड़ी की चाल क्या होगी, गाड़ी की चाल भी एक नहीं होगी, एक का कितना गुना, 25 गुना। कहने का मतलब 25 मीटर प्रति सेकंड होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को चीज़ें ज़रूर समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है एक बस डिपो से हर 10 मिनट में बसें निकलती हैं। मैंने मान लिया कि यहाँ पर बस डिपो है, मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक बस डिपो है और यहाँ पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है। कह रहा है हर 10 मिनट में बसें निकलती हैं, यहाँ से हर 10 मिनट में एक बस निकलती है। ठीक है, कह रहा है परंतु बस डिपो की तरफ आ रहे एक आदमी को हर 8 मिनट में बस मिल जाती है। कहने का मतलब यहाँ से जब बसें हर 10 मिनट में निकलती हैं, है ना, तो कहने का मतलब अगर ये व्यक्ति यहीं खड़ा रहता, है ना, तो एक बस इसको पार करती और इसके बाद अगर मैं टाइमर लगाता, समय लगाता, तो 10 मिनट बाद अगली दूसरी बस उसको जो है इस व्यक्ति को पार करती। लेकिन कह रहा है एक आदमी को हर 8 मिनट में बस मिलती है। कहने का मतलब ये व्यक्ति भी इस तरफ चल रहा है। ठीक है, चल रहा है और बस जहाँ इसको 8 मिनट में मिलनी थी, बस इसको मिल गई कितने मिनट में, बस इसको मिल गई जहाँ 10 मिनट में मिलना था, वहाँ बस इसको मिल गई, यहाँ अब व्यक्ति पहुँच गया, इसको 8 मिनट में ही बस मिल गई। ठीक है, कहने का मतलब बस यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है 10 मिनट में, कितने मिनट में, 10 मिनट में, है ना। लेकिन बस यहाँ से यहाँ तक पहुँची कितने मिनट में, 8 मिनट में। कहने का मतलब बस ने यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी तय किया कितने मिनट में, 8 मिनट में। और व्यक्ति ने भी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना दूरी कितना मिनट तय किया, कितने मिनट उसको समय लगे, उस व्यक्ति को भी समय लगे कितने, 8 मिनट। ठीक है, लेकिन 8 मिनट समय लगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बस को पहुँचने में 8 मिनट समय लगे और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इस व्यक्ति को भी समय कितना लगा, 8। लेकिन अगर ये व्यक्ति यहीं रुका रहता, यहीं पर ठहरा रहता, तो बस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बस को पहुँचने में कितना समय लगता, 2 मिनट लगता, 2 मिनट लगता। कहने का मतलब बात वही है, नोट लिख लीजिए, जितने समय जिस दूरी को तय करने में बस को 8 मिनट का समय लगता है, 2 मिनट का समय लगता है, उसी दूरी को तय करने में व्यक्ति को 8 मिनट का समय लगता है। कहने का मतलब क्या भाई, कहने का मतलब अगर व्यक्ति यहाँ से लेकर यहाँ तक आया तो उसको समय लगा 8 मिनट, लेकिन अगर बस यहाँ से यहाँ तक जाती तो उसको समय कितना लगता, 2 मिनट। कहने का मतलब मैं लिख सकता हूँ भाई बस, और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ आदमी, ठीक है, तो आदमी को लगे 8 मिनट, है ना, और बस को कितना लगा, 2 मिनट। ठीक है, ये क्या है, समय का अनुपात, क्या है, समय का अनुपात। अब अगर मैं चाल की बात करूं तो चाल समय का उल्टा होता है, 2 × 2
और 2 चौक 8, इनका अनुपात बना 1:4, 1:4 है ना। ये आया समय का अनुपात। अगर मैं चाल का अनुपात पता करूं, चाल का अनुपात बराबर हो जाएगा 4:1। क्वेश्चन कह रहा है यदि बस की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस की चाल 4 नहीं है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 का कितना गुना, 5 गुना। तो कह रहा है व्यक्ति की चाल भी 1 नहीं होगी, 1 का कितना गुना, 5 गुना। तो 5 कितने, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कह रहा 4 नहीं 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो व्यक्ति की भी चाल 1 नहीं 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कह रहा है एक बस डिपो से हर 12 मिनट पर बसें निकलती हैं। ठीक है, मैंने मान लिया कि यहाँ पर कोई बस डिपो है, कोई बस डिपो है और यहाँ से हर 12 मिनट पर एक बस निकलती है। कह रहा परंतु बस डिपो की तरफ आ रहे एक आदमी को हर 9 मिनट पर बस मिल जाती है। मैंने मान लिया कोई आदमी है जो यहाँ खड़ा है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है। ठीक है, अगर हर 12 मिनट पर यहाँ से बस निकलती है तो कहने का मतलब जब पहली बस व्यक्ति को पार करती हम समय लगाते तो दूसरी व्यक्ति 12 मिनट बाद इस व्यक्ति को पार करती। लेकिन क्या कह रहा है, इस व्यक्ति को जो बस पार करती है वो 9 ही मिनट में पार कर जाती है। कहने का मतलब ये व्यक्ति भी इस तरफ चल रहा है। मैंने मान लिया कि ये व्यक्ति यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, यहाँ पर जब ये व्यक्ति पहुँच जाता है 12 की जगह इसको 9 ही मिनट में जो है बस मिल जाती है। कहने का मतलब जब 9 मिनट में मिल जाती है, ठीक है, 9 मिनट में इसे बस मिल जाती है। कहने का मतलब बस ने यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना समय लिया, 9 मिनट का समय लिया। खूब ध्यान से समझिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बस ने कितना समय लिया, 9 मिनट। लेकिन यहाँ से और यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उस व्यक्ति को कितना समय लगा, 9 मिनट लगा। ठीक है, अब अगर बस यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, ठीक है, यहाँ इसको 12 मिनट में पार करती तो कहने का मतलब बस जो है यहाँ से यहाँ तक बस जो है बस को लगते कितने मिनट, 3 मिनट। 3 मिनट में बस यहाँ पर पहुँच जाती है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, खूब ध्यान से समझिए, बस यहाँ से यहाँ तक पहुँची तो इसको समय लगा 9 मिनट। क्यों, क्योंकि अब व्यक्ति को जो बस है 9 मिनट में ही पार कर रही है। तो 9 मिनट अगर बस को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा तो आदमी को भी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा होगा, 9 समय लगा होगा। ठीक है, कहने का मतलब आदमी ने कम दूरी तय की, भाई बस की स्पीड को थोड़ी ना पाएगा। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ बस और यहाँ पर कह सकता हूँ आदमी। ठीक है, अब बस को कितना, बस जितनी दूरी 3 मिनट में तय करेगी, आदमी उसी दूरी को कितने मिनट में तय करेगा, 9 मिनट में तय करेगा। तो ये क्या है, समय का अनुपात। समय का अनुपात बना 3:9। तो 3 कन्ने 3 और 3 त्रिका 9 है ना, 1:3। क्या आया, समय का अनुपात। अब अगर मैं इनकी चाल का अनुपात निकालूं, चाल का अनुपात, तो चाल का अनुपात हो जाएगा 3:1। कितना हो जाएगा, 3:1। आगे कह रहा है यदि बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो, बस की चाल कह रहा है 3 ना हो, कितना हो, 39 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 39 3 का कितना गुना, 3 कन्ने 3, 3 त्रिका 9, कितना गुना भैया, 13 गुना। ठीक है, तो कह रहा है आदमी की चाल, तो आदमी की चाल भी 1 नहीं होगी, 1 का कितना गुना, 13 गुना 13 कन्ने 13 बराबर आ जाएगा 13 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बहुत ही बेहतर सुपर क्वेश्चन है। कह रहा 2 व्यक्ति ए और बी क्रमशः 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पी एवं क्यू के बीच 21 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करते हैं। मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने मान लिया ये भैया P है और ये Q है। ये क्या है,
मैंने इसको P मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया, Q मान लिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने मान लिया 21 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, A और B है, मैंने मान लिया यहाँ पर A है और यहाँ पर B है। B की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और A की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्या कह रहा है, P तयोम Q के बीच की दूरी 21 किलोमीटर है। B Q तक पहुँचता है, B भैया Q तक पहुँच जाता है, तत्क्षण वापस लौटता और वापस भी लौटने लगता है। कह रहा है A और R बिंदु पर मिलते हैं। कह रहा A और B, यहाँ रहेगा A और B, R बिंदु पर मिलते हैं। A और B यहाँ कहीं R बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, आप कह रहा है तो P और R, P से लेकर R तक के बीच की आपको दूरी बताना है। तो अगर प्यारे बच्चों मैं कहूँ कि A प्लस B ने कुल कितनी दूरी तय किया, 21 इन्होंने 21 इन्होंने, तो 21 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 21 प्लस 21 हो जाएगा कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटे का और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो हो जाएगा 42। कुल दूरी आ गई 42, है ना। और दोनों 1 घंटे में कितनी दूरी तय करते हैं, 7 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। कुल दूरी है 42 किलोमीटर और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये लोग चलते हैं। 7 कन्ने 7, 7 छक 42, कहने का मतलब दोनों लोग 6 घंटे तक चले हैं। तो अगर ये B यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया और 6 घंटे चला, है ना, तो 6 घंटे चला, 6 घंटे B चला, ठीक है, कितने की रफ्तार से, 4 की रफ्तार से। 6 घंटे चला, मैं ठीक ढंग से लिखता हूँ, 6 घंटे चला 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो 6 चौक 24 किलोमीटर चला होगा। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है, 21 किलोमीटर है। ठीक है, 21 तो चल दिया, प्लस यहाँ से वो लौटा भी यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, 6 घंटे चला है, ठीक है, और कितनी दूरी चला, 24 किलोमीटर। तो A भी यहाँ से यहाँ तक चला होगा, A भी, और यहाँ मिलता है A तो बेचारा Q बिंदु तक पहुँचा भी नहीं और B Q से वापस भी लौटा है। तो अगर A अगर P से R तक पहुँचा तो चला कितना होगा, A ने कितनी दूरी तय की, है ना, A ने जितनी दूरी तय की वही तो P और R के बीच दूरी होगी। तो मैं कह सकता हूँ A भी चला 6 घंटे कितने की रफ्तार से, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो A ने कितनी दूरी तय की छात्री, 18 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करी, 18 किलोमीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, एक बार जल्दी से फिर से देखिए। इन्होंने क्या कह रखा है, इन्होंने कह रखा है P से Q तक की दूरी कितनी है, 21 किलोमीटर है। ठीक है, A है, A की चाल इन्होंने दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक B है, इसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं कुल दूरी की बात करूं सीधी सीधी तो 21 दूनी 42, कुल दूरी है 42, है ना। कह रहा है B Q तक पहुंचता है, B भैया Q तक पहुंच गया, B जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, कह रहा और कितने की स्पीड से पहुँचा, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है ना। आगे कह रहा है तत्क्षण वापस लौटा, और ये वापस भी लौट रहा है। ठीक है, मैंने मान लिया कि वापस लौटा यहाँ। ठीक है, और R बिंदु पर A और B मिलते हैं, ये यहाँ पर कोई R बिंदु है, यहाँ पर A और B मिलते हैं, कहने का मतलब A भी यहाँ पहुँचा। ठीक है, कह रहा है P और R के बीच, P और R के बीच की दूरी बतानी है। कहने का मतलब A जो है वो यहाँ से यहाँ तक ही तो चला है, तो A जो है कितनी दूरी चला यही निकाल लेना है। कुल दूरी कितना, 42, और दोनों की चाल 4 3 7, है ना,
तो 7 छक 42, कहने का मतलब 6 घंटा दोनों चले हैं। बी का पूछा जाए, बी 4 की स्पीड से 6 घंटे चलेगा 24 किलोमीटर, और ये 6 घंटे चलेगा 3 की स्पीड से 18 किलोमीटर। कहने का मतलब पी और आर के बीच की दूरी कितनी आ गई, 18 किलोमीटर, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से कर लीजिए, या इसका मेथड नंबर 1 मैं और बता दे रहा हूँ, मेथड नंबर 2, दोनों को आप बिल्कुल चला लीजिए। ठीक है, मैंने मान लिया मेथड नंबर 2, देखिए जिनको समझ में नहीं आया, मैंने मान लिया भैया यहाँ से और यहाँ तक पी है और एक क्यू है। कह रहा है इनकी दूरी है 21 किलोमीटर, पी से क्यू तक की दूरी है 21 किलोमीटर कह रहा है। ठीक है, आगे कहा है ये 3 किलोमीटर है, और यहाँ पर ए है, इसकी चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ बी है, इसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है बी जो है क्यू तक पहुँचता है, वापस भी लौटता है। ठीक है, अब अगर मैं कुल दूरी की बात करूं तो 21 किलोमीटर टोटल दूरी कितना हो गई, 42 किलोमीटर है ना, 42 किलोमीटर, और 3 और 4 को जोड़ते आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 42 को जब आप 7 से काटिएगा है ना, तो आ जाएगा उस तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ, आ जाएगा जब आप कुल दूरी है 42 को आप 7 से काटेंगे, 7 छक 42, तो 6 घंटे चला लीजिए। अगर ये जो है पहले घंटे चलेगा, पहले घंटे चला ये 4 किलोमीटर, समय कितना लगा, 1 आवर। फिर 4 किलोमीटर चला है ना, 4 किलोमीटर चला, कितना समय लगा, 2 घंटे। फिर 4 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, 4 किलोमीटर चला ये, ठीक है, समय कितना लगा, 3 घंटे। फिर आगे 4 किलोमीटर चला है ना, 4 किलोमीटर अगर ये फिर चला, ठीक है, कितना चला अगले घंटे, 4 किलोमीटर, समय कितना लगा, समय इसको लगा 4 घंटे है ना। अब अगर आगे मैं देखूं, आगे फिर से चलेगा है ना, तो 4 4 8 4 12 4 16 हो गया। फिर आगे 4 चलेगा, तो आगे जब 4 चलेगा तो हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यहाँ पर है क्यू। फिर आगे 4 चला तो यहाँ पे 4 किलोमीटर चला और समय लग गया 5 घंटे। अब अगला जब ये 4 चलेगा तो लौटने लगेगा है ना, ये यहाँ पहुँच गया। ठीक है, ये 4 किलोमीटर चला, समय कितना लगा, 6 घंटे। इसी प्रकार से, और यहाँ पर आर बिंदु है, इसी प्रकार से जब ये भी 3 चलेगा, एक बार में 3 किलोमीटर चला, 3 km है ना, कितना समय, 1 घंटा लगा। फिर 3 चलेगा, ठीक है, फिर 3 किलोमीटर 2 घंटे, फिर 3 चलेगा और समय लगेगा 3 घंटे। फिर 3 चलेगा, समय लगेगा 4 घंटे। फिर 3 चलेगा, समय लगेगा 5 घंटे। फिर 3 चलेगा और यहाँ आर बिंदु पर पहुँच जाएगा, समय लगेगा 6 घंटे। तो 6 घंटे में 3 की एवरेज से कितना चला, 3 छक 18 किलोमीटर। तो पी और आर के बीच दूरी आ गई 18 किलोमीटर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक व्यक्ति 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। मैंने मान लिया कुल दूरी दे रखा है 240 किलोमीटर। इस दूरी को वह आदमी 4 घंटे में तय कर सकता है। कह रहा है यदि वह 1/3 यात्रा 2/7 समय में पूरी कर लेता है, तो 4 का भैया समय यही है, 4 का 2/7, तो 4 दूनाई 8 ही हो जाएगा, 8/7 है ना। मैंने मान लिया, आगे कह रहा है समय में पूरी कर लेता है, उसकी चाल नहीं पता है, मैंने मान लिया कि उसकी कोई चाल रही होगी और उस चाल को 8/7 समय में उसने क्या किया, पूरा किया है ना। किसी भी चाल से उसकी चाल पता नहीं है, किसी चाल से 8/7 समय में वो दूरी तय कर लिया है, ठीक ना। तो कितनी दूरी तय किया, ठीक है, कितनी दूरी उसने तय किया, तो दूरी तय किया तो चाल गुणे 8/7, तो भैया उसकी चाल हमें पता नहीं है, ठीक है,
किसी चाल से 8/7 समय में, 8/7 समय कहाँ से आया? वो 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर सकता था, लेकिन 2/7 समय में पूरी कर लेता है। कितना? 1/3। तो इस समय का 4 का 2/7, 4 का 2/7 हो जाएगा 4 दूना 8, 8/7 समय में किसी चाल से 1/3 पूरा कर लेता है। किसका? कुल दूरी का। 240 का 1/3, 3 करने 3 और 3 8 24 0। कितना किलोमीटर की दूरी तय करता होगा? क्योंकि भाई पता है दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल है, समय है, बराबर दूरी। तो दूरी कितनी आ गई? 80 किलोमीटर। ठीक है। अब जो भाई कटता है तो उसको काट दीजिए, जो कटता है उसको काट दीजिए। 8 कने 8 और 8 धाम 80, बचा क्या? चाल बराबर, चाल बराबर क्या बचा? ये 7 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 7 गुणे 10 हो जाएगा। तो 7 धाम 70 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से जल्दी समझ लीजिए। जल्दी से अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से समझ लीजिए। कह रहा है कुल दूरी है 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर की दूरी है। इसको जो है 240 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय किया जा सकता है, कह रहा है। लेकिन 4 घंटे कोई व्यक्ति नहीं चलता है। इस 4 का 2/7, इस 4 का 2/7 समय में कुल दूरी का 1/3, इसका 1/3, तो इसका तो आ जाएगा 80। ठीक है, और इसका जब करेंगे 4 दूना 8 तो आ जाएगा 8/7। मतलब 8/7 समय में 80 किलोमीटर चलता है। ठीक है, चाल पता नहीं है, मुझे चाल नहीं पता है, लेकिन 8/7 समय में इतने घंटे में वो चलता है कितना? कुल दूरी का 1/3 मतलब 80 किलोमीटर। तो हमें चाल निकाल लीजिए, है ना, क्योंकि हमें पता है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है ना। तो भैया देखिए चाल दे रखा है, चाल हमें निकालना है ना। चाल है, दूरी है, समय है, तो बचा क्या? दूरी हमें पता है 80, तो 8 कन्ने 8, 8 धाम 80, है ना। तो चाल बराबर इस 7 उधर जाए गुणा हो जाएगा, 7 गुणे 10 बराबर 70 किलोमीटर। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, तो आ गया 70 किलोमीटर। प्यारे बच्चों, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और समझने का प्रयास करना। ठीक है, तो मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।